नमस्कार साथियों, मैं आज फिर आपके बीच यहाँ मौजूद हूँ। आज जिस विषय पर बात करेंगे उस विषय पर बात करने के से पहले ही मन में बहुत ही वेदना और आक्रोश का भाव भरा हुआ है। वेदना इसलिए कि लगातार बार बार हमारे सनातन धर्म और हमारे आराध्य देवी देवताओं का अपमान किया जाता है और किसी भी प्रकार का कहीं से भी कोई विरोध, कोई उसका प्रतिरोध इस तरीके का काम नहीं होता है। और आक्रोश इसलिए भरा है क्योंकि इतना सब कुछ होते हुए भी हम लोग सहन कर रहे हैं, या कहें कि हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। सरकारों द्वारा, कानून द्वारा, संविधान द्वारा हमारे हाथों को बांध दिया गया है। हमारे संस्कारों द्वारा हमारे पैरों में बेड़ियां दे दी गई हैं, या कहें तो हमारी सनातन संस्कृति और सनातन परंपरा की बेड़ियां ही हमें रोक रही हैं। यह आक्रोश और इस वेदना के साथ आज के विषय की शुरुआत करूंगा। आज बात करेंगे लीना मणिमेकलाई की एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म के बारे में। लीना मणिमेकलाई एक फिल्म मेकर हैं, ये हम लोग जानते हैं। भारतीय मूल की होने के बाद वो कनाडा में रहती हैं। कई तरह की डॉक्यूमेंट्री फिल्म उन्होंने बनाई है। उसी कड़ी में इन्होंने एक अपनी अपकमिंग डॉक्यूमेंट्री की फिल्म की एक पोस्टर रिलीज की। इस डॉक्यूमेंट्री का नाम काली है। काली का नाम सुनते ही सबसे पहले हमारे मन में जो विचार आता है, हमारी आराध्य, हमारी देवी माँ, सैकड़ों करोड़ों की आराध्य माँ काली के बारे में ही नाम आता है। और पोस्टर भी उन्हीं काली माँ के रूप में ही पब्लिश किया गया है। इस पोस्टर में दिखाया गया है कि हिंदुओं के आराध्य माँ काली एक हाथ में सिगरेट और एक हाथ में LGBT समुदाय का झंडा लिए हुए बैठी हुई है। इस चीज से सैकड़ों और करोड़ों सनातनियों की परंपरा और भावनाएं आहत होती हैं। परंतु साथियों, क्या ये पहली घटना है? क्या इसके पहले ऐसी कोई घटना नहीं हुई? नहीं साथियों, इसके पहले भी ऐसी कई घटनाएं हुई। अगर उन सारी घटनाओं की बात करने लगूं तो शायद इस विषय को समाप्त करने में कई दिन लग जाएं। जितनी बार हमारी संस्कृति, हमारी आस्थाओं के साथ खिलवाड़ किया गया है, हमारे धर्म का मजाक उड़ाया गया है, अगर उन सबके बारे में बात करने लगूं तो बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। मैं कुछ बातों को आपके बीच रखना चाहता हूं। आपको याद होगा, इसके पहले कई बार ऐसी घटनाएं आई हैं। वो चाहे MF हुसैन हो, जिन्होंने अपने चित्रकला के माध्यम से हिंदू देवी देवताओं की नग्न चित्र बनाने का काम किया हो, या फिल्म मेकर्स हो जिसमें आमिर खान के मूवी PK हो, जिसमें हिंदू देवी देवताओं का मजाक बनाया गया, या अनुराग बासु द्वारा बनाई गई फिल्म लूडो, जिसमें भी हमारे आराध्य हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाया गया। साथियों, ये सिर्फ फिल्मों तक ही नहीं, चित्रकला तक ही नहीं, कई ऐसे मौके आए। जैसे अभी ज्ञानवापी का मुद्दा चल रहा था, चूंकि न्यायालय के अधीन वो मुद्दा है, उसके बावजूद जिस तरीके से हमारे आराध्य महादेव का अपमान बार बार लगातार किया गया, कभी फव्वारा बोलकर, कभी
दूसरे तरीके से, अभद्र तरीके से, अवांछनीय तरीके से, जिसे किसी सभ्य समाज में स्वीकार नहीं किया जा सकता, इस तरीके की भाषा। कभी रास्ते के पिलर्स को शिवलिंग बताना, कभी एटॉमिक सेंटर के बिल्डिंग को पिलर बताना, कभी फव्वारे को शिवलिंग बताना, इस तरीके का कृत्य बार बार हमारे ऊपर किया गया है। साथ ही ये फिल्म मेकर्स या कहें दूसरे समुदाय के लोग या कहें कुछ एक्टिविस्ट, सेकुलर, इन तरीके के लोगों के अलावा कुछ राजनीतिक दलों के लोगों ने भी अलग अलग समय में अलग अलग तरीके से हमारे धर्म का अपमान करने का काम किया है। कुछ चाहे अखिलेश यादव हों, जिनका कहना था कि एक पेड़ के नीचे एक पत्थर रख के लाल झंडा लगाकर हिंदू कहीं भी पूजा करने लगते हैं, या अरविंद केजरीवाल हों, जिन्होंने 2019 में एक पोस्टर रिलीज की थी, वो फोटो शेयर किया था जिसमें दिखाया गया था एक व्यक्ति आम आदमी पार्टी का चुनाव चिन्ह जो है प्रतीक झाड़ू हाथ में लेकर हमारी सनातन चिन्ह स्वस्तिक को पीटते हुए भगाते हुए दिखाया गया। या कहें कि तृणमूल कांग्रेस की सांसद और तृणमूल कांग्रेस की नेत्री महुआ मोइत्रो, उन्होंने जैसे बार बार, आप जानते हैं कि वो विवादों में रहती हैं, गलत बयानी करती हैं, जिस तरीके से उन्होंने ज्ञानवापी मुद्दे पर एटॉमिक सेंटर की बिल्डिंग का फोटो पोस्ट कर दिखाया कि एक शिवलिंग यहाँ भी है, ठीक उसी प्रकार इस जो लीना मणिमेगलाई की जो डॉक्यूमेंट्री आ रही है काली, उसके विषय में भी उन्होंने कल एक ट्वीट किया था। उस ट्वीट में उन्होंने साफ लिखा है कि हमारे माँ काली तारापीठ में उन्हें मांस और मदिरा का भोग लगाया जाता है। कहीं न कहीं यह बोलकर न सिर्फ उस पोस्टर का वो समर्थन करती हैं, अपितु वो पूरे हिंदू सनातन संस्कृति का अपमान करने का भी काम करती हैं। सिर्फ वहीं तक नहीं, तृणमूल कांग्रेस की एक और बड़ी महिला नेत्री हैं सयानी घोष, उन्होंने भी अपने आप को सेकुलर दिखाने के लिए, अपने आप को लिबरल दिखाने के लिए शिवलिंग पर कॉन्डम चढ़ाकर शिवरात्रि की बधाई देने का काम किया था। साथियों, ऐसा क्यों होता है कि बार बार हमारे धर्म का अपमान किया जाता है? कभी प्रियंका गांधी को मां दुर्गा और राहुल गांधी को हमारे आराध्य प्रभु श्री राम के रूप में बनाकर पोस्टर लगाया जाता है, तो कभी हमारे आराध्यों को गाड़ी ढकेलते हुए पिक्चरों में दिखाया जाता है, कभी हमारे आराध्य को बाथरूम से भागते हुए दिखाया जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्या इसलिए होता है कि हमारा धर्म सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय में विश्वास करता है? क्या ऐसा इसलिए होता है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, इस विचारधारा के साथ हम चलते हैं? या ऐसा इसलिए होता है कि हम सबको सम्मान देने का काम करते हैं? साथियों, अगर इसलिए होता है तो हमें अपनी संस्कृति, अपने धर्म, अपने सनातन धर्म पर गर्व है मुझे कि हम एक ऐसे बृहत धर्म के साथ हैं, ऐसे बृहत संस्कृति के साथ हैं जिसका जो कहता है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, अर्थात सारे जगत का कल्याण हो, सिर्फ हमारा ना हो। हम ऐसे संस्कृति के साथ नहीं हैं जो कहता है कि गैर धर्म के लोगों को जब तक न मारे हम जन्नत नहीं जा सकते। इस तरीके की चीजों से हम दूर हैं और हमें गर्व है कि हम हिंदू सनातनी हैं। परंतु क्या हमारी चुप्पी, हमारी सहिष्णुता हमें
कायरता की तरफ ले जा रही है। कभी कभी कहा जाता है कि एक सज्जन का मौन एक दुष्ट के अत्याचार से ज्यादा गलत होता है, और यह भी कहा जाता है कि बहुत अधिक सहना कहीं न कहीं कायरता की निशानी होती है। हम एक ऐसे संस्कृति, एक ऐसे समाज, ऐसे धर्म के अनुयायी हैं जहां हमारे हर देवी देवताओं के हाथ में अस्त्र शस्त्र से सुशोभित रहता है। हम धर्म की रक्षा के लिए अस्त्र उठाना भी जानते हैं और धर्म की रक्षा के लिए दूसरों का सम्मान करने के लिए अपना सर्वस्व निछावर करने के लिए भी तैयार रहते हैं। परंतु यह तो नहीं हो सकता कि सिर्फ भारतीय संविधान में जो बातें कही गई हैं या हमारी संस्कृति हमें जो सिखाती है उससे बंधे रहकर हम सिर्फ अपमानित होने का काम करें, हमारी धर्म, हमारी संस्कृति को बार बार नीचा दिखाया जाए। वहीं दूसरी तरफ कमलेश तिवारी का नाम आपको जरूर याद होगा, जिन्होंने एक धर्म विशेष के धर्मगुरु, एक पैगंबर के बारे में गलत बयानी की और उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। वहीं अभी ताजा एक मुद्दा चल रहा है नुपुर शर्मा के बारे में। उनके बयान से भी पूरे भारत नहीं पूरे विश्व की राजनीति माहौल बदला हुआ है। कभी भी उनकी हत्या की जा सकती है, बार बार उनका सर काटने का, उनके साथ दुष्कर्म करने की धमकियां दी जा रही हैं। तो क्या हमारी सहिष्णुता ही हमारी कमजोरी बनती जा रही है? और कब तक हम अपनी सहिष्णुता के साथ रहेंगे और कब तक हम अपने धर्म, अपनी संस्कृति का अपमान होते हुए देखेंगे? मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके विवेक पर कुछ बातों को छोड़ना चाहता हूं। हमें गर्व है कि हम हिंदू हैं, हमें गर्व है कि हमारे संस्कृति में सर्वे भवन्तु सुखिनः का मंत्र दिया गया है। हम गर्वान्वित महसूस करते हैं कि हमारे धर्म में किसी दूसरे धर्म को छोटा दिखाने का काम नहीं किया गया। परंतु साथियों, इस चीज का भी विचार करना होगा कि हम अपने मुंह में ताला मारे हुए, अपने सहिष्णुता का जामा ओढ़े हुए कब तक बैठे रहेंगे? मैं ये नहीं कहता दूसरे समुदाय की तरह तलवार बंदूक लेकर हम रास्ते पे चले जाएं, जो अपमानित करते हैं उनका गला काट दें या उनके घरों को तोड़ दें। मैं ऐसा कुछ नहीं कहता। मैं सभी धर्मों का सम्मान करते हुए सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अगर इस तरीके का कृत्य सामने आता है तो हम कब तक मुंह बंद करके बैठे रहें? अब समय आ गया है, हमें भी मुखर होकर इसका विरोध करना होगा। विरोध संवैधानिक दायरे में रहकर करना होगा, किसी उपद्रव के द्वारा नहीं, किसी आतंक के द्वारा नहीं, किसी की हत्या के द्वारा नहीं, अपितु संवैधानिक दायरे में रहकर न्याय संगत तरीके से कानूनी प्रक्रिया हो उससे या लोकतांत्रिक प्रक्रिया से हमें विरोध करने का काम अब से शुरू करना होगा। हिंदुओं, सनातनियों को एकजुट होकर अब अपने धर्म और समाज के प्रति अपनी आस्था को दिखाने का समय है। आइए मित्रों, मैं आपके विवेक पर ये बातों को छोड़ता हूँ कि कब तक आप बर्दाश्त करेंगे, कब तक हम बर्दाश्त करेंगे और कब तक हमारे धर्म को नीचा दिखाने का काम दूसरे करते रहेंगे। इस चीज़ पर विचार जरूर करिएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, आपको लगता है कि हमारे और मित्रों और भाइयों तक इस अपील को पहुंचाना चाहिए, हमारे सनातनियों को जागृत करने के लिए, हमारे सनातन धर्म की रक्षा के लिए अगर हमें जागरूक करना है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं। इसी के साथ आपसे विदा लूँगा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।